हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपी मैथ्स क्लासेज में। आज हम आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आए हैं एचसीएफ एंड एलसीएम यानी महत्तम समापवर्तक एंड लघुत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों आज हम फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं। आज हम कुछ जनरल ट्रिक्स आपको देंगे जिससे कि आप लोग एचसीएफ और एलसीएम सेकेंड्स में निकालेंगे। तो दोस्तों कंसेप्ट समझते हुए आपने पूरा वीडियो देखना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में कुछ पॉइंट्स समझेंगे और एलसीएम से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और स्टूडेंट्स अपने हाथ में कॉपी और पेन जरूर पकड़ें और एक एक पॉइंट को नोट करते हुए जरूर चलें। सबसे पहले डेफिनेशन, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है दोस्तों? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाए वह उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर्स इज द एलसीएम ऑफ द नंबर्स। तो दोस्तों जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं 4, 8, 12, ये तीन नंबर मैंने पकड़े एलसीएम। इन तीन नंबर्स का आपने एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों क्या बोला हुआ है हमने? छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाए। अब दोस्तों ध्यान दें, अगर मैं 4, 8, 12 ये तीन नंबर्स हैं, अगर मैं यहां से सोचने की कोशिश करता हूं आखिर कौन से नंबर्स होंगे जिनमें इनका भाग जाएगा, तो नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं। 24 हो सकता है, 48 हो सकता है, या 72 हो सकता है, 120 हो सकता है, तमाम नंबर्स। ठीक है, 24 में 4 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा, 48 में भी इन तीनों का भाग जाएगा, 72 में भी इन तीनों का भाग जाएगा, 120 में भी इन तीनों संख्याओं का भाग जाएगा। ऐसी तमाम संख्याएं हो सकती। लेकिन अगर हम बात करें एलसीएम की, एलसीएम का मतलब छोटी से छोटी संख्या, आखिर वो सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें इन तीनों का भाग जा रहा है? तो दोस्तों कौन सी संख्या है वो? 24, जो कि आपका एलसीएम होगा। क्लियर हो गया ना दोस्तों? सबसे छोटा संख्या होना चाहिए जिसमें सभी संख्याओं का, दी गई समस्त संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाए। क्लियर हो गया? चलिए, ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट नोट जरूर करें, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई समस्त संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा वह उन संख्याओं का क्या कहलाएगी दोस्तों? एलसीएम। सेकंड पॉइंट कुछ स्पेशल नहीं है, बस ऐसे ही समझते रहे। ध्यान देना, सेकंड पॉइंट कुछ ऐसा होगा, दी गई संख्याओं का एलसीएम सबसे बड़ा, उन संख्याओं में से सबसे बड़ा, या हो सकता है उससे भी बड़ा। क्लियर हो गया ना? कुछ संख्या आपको दी हुई है, उन संख्याओं का अगर आपने एलसीएम निकालना है तो एलसीएम उन्हीं संख्याओं में से जो सबसे बड़ा है वो हो सकता है, या हो सकता है उससे बड़ा। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करता हूं एलसीएम 4, 8 की, या मैं एलसीएम बात करता हूं 8, 16, 20। क्लियर हो गया? अब यहां पे ध्यान दें, अगर मैं एलसीएम लिखने की कोशिश करता हूं छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाए, कौन सी होगी? 8। छोटी से छोटी संख्या जिसमें तीनों का भाग जाए, तो बड़े से बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ना है आपने जब तक कि दोनों का भाग ना चले जाए। बेशक को 80 में सबका भाग जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? एलसीएम। तो दूसरा पॉइंट केवल यही है, अगर कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं तो उन नंबर्स में केवल दो पॉसिबिलिटी बनती है। एलसीएम या तो सबसे बड़ा होगा, ये इन दोनों में बड़ा कौन है? 8, या उससे भी बड़ा होगा। यहां पे ध्यान दें, तीन नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, सबसे बड़ा है 20, लेकिन यहां पे एलसीएम इससे भी बड़ा है। तो दूसरा पॉइंट क्या? जब भी आप एलसीएम निकालेंगे जो एलसीएम वैल्यू होगा आपका वो सबसे बड़ा होगा या उससे भी बड़ा होगा। क्लियर है? चलिए तीसरे पॉइंट की ओर आ रहे हैं। दोस्तों ध्यान दें, कभी भी आपने एलसीएम अगर निकालना है, लगातार आने वाली संख्या कुछ भी हो सकती है, लगातार आने वाली दो संख्याएं, कुछ भी लगातार आने वाली दो संख्याएं। ध्यान देना दोस्तों,
ऐसा जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, दो लगातार आने वाली संख्याएं, कंजुगेटिव नंबर्स आपको गिवन हो, केवल दो, तो उस केस में जो आपका एलसीएम होगा हमेशा उन संख्याओं के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, उन संख्याओं के गुणन के बराबर होगा। क्लियर हो गया ना? दो लगातार आने वाली संख्याओं का एलसीएम हमेशा उन संख्याओं के गुणन के बराबर होता है। क्लियर? चौथा पॉइंट दोस्तों, अगर आपने कभी एलसीएम निकालना है प्राइम नंबर्स का, अभाज्य संख्याओं का, कुछ भी अभाज्य संख्या है, कुछ भी लिख दिया मैंने, 2, 3, 5, 7, कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो जब भी आपने एलसीएम निकालना होगा प्राइम नंबर्स का, तो दोस्तों ध्यान दें, प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है हमेशा उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर हो गया? द एलसीएम ऑफ द प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल्स देयर प्रोडक्ट। एंड लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट दोस्तों, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, कोई भी नंबर्स दिए हुए हैं और आपको कहीं पे जीरो दिखाई दे रहा, कहीं पे भी सेट के फॉर्म पे नंबर्स दिए हुए हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और कहीं पे भी आपको जीरो दिखाई दे रहा, तो ऐसे केस में जो एलसीएम होता है नॉट डिफाइंड, हम नहीं निकाल सकते, हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो एक बार मैं 4 के 4 पॉइंट 5 के 5 पॉइंट आपको रिपीट कर रहा हूं। 5 पॉइंट्स मैंने लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई समस्त संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा, उन संख्याओं का एलसीएम कहलाएगा। एंड दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, दी गई संख्याओं का जो एलसीएम होगा वह सबसे बड़ा या हो सकता है उससे भी बड़ा होगा। तीसरा पॉइंट था आपका दो लगातार आने वाली संख्याओं का, यानी एलसीएम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स, दो लगातार आने वाली संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एंड अगला पॉइंट, अगर प्राइम नंबर्स आपको दिखाई दे रहे, आपने एलसीएम निकाला है और एलसीएम निकालते समय सारे के सारे नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, तो ऐसे केस में एलसीएम उन सभी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एंड लास्ट पॉइंट, आपने एलसीएम निकालना है कुछ नंबर्स का, अगर उनमें जीरो शामिल है तो ऐसे केस में एलसीएम परिभाषित नहीं होगा, नॉट डिटरमाइंड। क्लियर है? तो दोस्तों अभी तक हमने कंसेप्ट पे काम किया, हमने समझा एलसीएम होता क्या और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पे हमने काम किया। अब दोस्तों हम क्वेश्चंस पे किस अंदाज पे हम काम करेंगे जिससे कि हम बहुत जल्दी से जल्दी सेकंड्स पे अपना आंसर निकाल लें, और नंबर्स कैसे भी हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, कितने भी नंबर हो, आप जल्दी से जल्दी अपना आंसर कैसे निकालें, तो उसको आपने ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। अगर अभी तक आपको एलसीएम से रिलेटेड डेफिनेशंस, अगर बहुत ज्यादा पॉइंट्स अगर समझ में नहीं भी आए हैं तो कोई बात नहीं, आपने बस प्रोसेस को समझना है, आपने नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दें, फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा, कुछ नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इन नंबर्स का आपने एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों ऐसे केस में पहला काम आपने क्या करना है, ऐसे नंबर्स पकड़ने जिनके टेबल्स में कोई दूसरे नंबर आ रहे हैं, ऐसे नंबर्स पकड़ने जिनके पहाड़े में कोई दूसरा नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर मैं 4 की बात करूं, क्या कोई नंबर ऐसा है जो 4 की टेबल में आ रहा है? 8 है, कम से कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए, तो 4 को मैं कट कर दूंगा। ध्यान दें दोस्तों, 4 को मैंने कट क्यों किया? क्योंकि 4 की टेबल में कम से कम एक नंबर मुझे दिखाई दे रहा। हालांकि 8 है, 12, 16, 20, 4 नंबर ऐसे हैं जो 4 के टेबल में आते हैं। अगर एक नंबर भी होता है, कम से कम एक नंबर भी ऐसा हो जो इसके टेबल में है, तो उसको पहले ही आपने कैंसिल कर देना। ठीक है। इसके अलावा 8 के पहाड़े में 16 दिखाई दे रहा, तो 8 को मैंने कैंसिल कर दिया। क्या 12 के टेबल में कोई नंबर है? नहीं। 16 में नहीं, 18 में नहीं, 20 में है। तो दोस्तों पहले स्टेप में आपने क्या करना है, अगर कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके टेबल में या जिनके मल्टीपल आपको दिखाई दे रहे, या कहें जिनके पहाड़े में आने वाले नंबर्स आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहे, तो उन नंबर्स को आपने कैंसिल आउट कर देना। ठीक है, तो 12, 16, 18, 20। अब हम कहानी आगे को बढ़ाएंगे। तो दोस्तों ध्यान दें, मैं यहां पे कोई नंबर लिखूंगा, बचपन वाली मेथड का मैं यूज कर रहा हूं। यहां पे कोई एक ऐसा नंबर लिखूंगा जो सबको डिवाइड करे, वो कोई भी नंबर हो सकता है जो सबको डिवाइड करे, या इसके अलावा आप कोई भी प्राइम नंबर लिख सकते हैं जो कम से कम एक संख्या को डिवाइड करे या 2 को डिवाइड करे, उससे फर्क नहीं पड़ता।
क्लियर है? तो कोई भी नंबर आप उठा सकते हैं। मैं 3 के साथ चल रहा हूं। 3 4 जा 16 पे नहीं जाता, 3 6 जा 20 पे नहीं जाता। अब यहां पे ध्यान दें, हर स्टेप में पहले वाले स्टेप को आपने फॉलो करना है। 4 जो स्टेप यहां पे आपने लिया था वही स्टेप यहां पे भी आप ले सकते हैं। 4 के टेबल में कौन सा नंबर है? 16 है, 20 है, कम से कम एक नंबर होना चाहिए। तो 4 को मैं यहां पे भी कैंसिल आउट कर दूंगा। अब बचे 3 नंबर, 16 6 एंड 20। फिर मैं चल रहा हूं 2 के साथ। 2 8 जा, 2 3 जा एंड 2 10 जा। अगेन गया मैं 2 के साथ। 2 4 जा, 3 2 5 जा। दोस्तों यहां पे ध्यान दें, आपका कैलकुलेशन कब खत्म होगा? अगर कोई नंबर ऐसा बचता है जो कम से कम 2 नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब कैलकुलेशन आगे को बढ़ेगा। अगर मैं यहां पे 4 लिखता हूं तो 4 केवल और केवल 4 को डिवाइड करेगा। 3 लिखता हूं केवल 3 को डिवाइड करेगा। 5 लिखता हूं तो केवल 5 को डिवाइड करेगा। तो ऐसे केस में कैलकुलेशन आपका खत्म हो चुका है। तो हम एलसीएम लिखेंगे, सबको मल्टीप्लाई करते हुए। 3 2 2 एंड 4 3 5। 3 2 2 एंड 4 3 5। सबको मल्टीप्लाई किया हमने। 5 4 जा 20, 20 0 2, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 3 जा 72, जो कि आपका आंसर है। क्लियर है दोस्तों? ऐसे एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट स्टेप को फॉलो करना है आपने। अगर कोई ऐसे नंबर्स हैं जिनके टेबल में कोई दूसरे नंबर भी आपको दिखाई दे रहे, तो उन नंबर्स को आपने कैंसिल आउट करना है। जैसे 5 की टेबल में 10 है तो 5 कैंसिल, 10 की टेबल में 20 है तो 20 कैंसिल। तो 2 नंबर्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। 12 की टेबल से रिलेटेड कोई भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा, 15 से नहीं, ऐसे 18 20 से नहीं। तो प्रोसेस आगे बढ़ाई हमने। 12 15 18 20। तो ध्यान दें, किसी भी स्टेप में आप एक ऐसा कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो सबको डिवाइड करे, या कोई भी प्राइम नंबर आप लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल स्टार्ट कर रहा हूं 5 के साथ। 12 12 में नहीं जाता तो 12, 5 3 15, 18 में नहीं जाता, 5 चक्को 20। तो यहां से 4 कैंसिल आउट क्योंकि 4 के टेबल में 12 दिखाई दे रहा। 3 कैंसिल आउट क्योंकि 3 के टेबल में 12 दिखाई दे रहा। बचे 2 नंबर 12 और 18, दोनों से रिलेटेड 6 में लिख सकता हूं। 6 दूनी 12, 6 3 18, कैलकुलेशन खत्म। कैलकुलेशन खत्म क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि अगर मैं 2 लिखूंगा केवल और केवल 2 को डिवाइड करेगा, 3 लिखूंगा केवल और केवल 3 को डिवाइड करेगा। तो कैलकुलेशन आपका कब खत्म होता है? जब भी आपको यहां पे एक ऐसा नंबर दिखाई दे जो कम से एटलीस्ट 2 को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी बढ़ने वाली है आगे को। अगर आपको लगे अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचा जो एटलीस्ट 2 को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब कैलकुलेशन खत्म। सबको आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10, 3 6 जा 18, यही आपका आंसर है। 3 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 5। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कुछ नंबर्स मैंने सामने लिखे हुए हैं, 6 8 9 12 15 18 24 एंड 30। इन सभी का आपने एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट करना है। उन नंबर्स को आपने कैंसिल आउट करना है जो जिनके टेबल में कोई अन्य नंबर दिखाई दे रहे। जैसे अगर मैं 6 की बात करता हूं, 6 के टेबल में 12 है, 6 कैंसिल। 8 की बात करता हूं तो 8 के टेबल में 24 है, कैंसिल। 9 की बात करूं तो 18 दिखाई दे रहा, कैंसिल। 12 की बात करूं तो 24 दिखाई दे रहा, ये भी आपका कैंसिल हो गया। और इसके अलावा 15 के टेबल में 30 है, ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। तो दोस्तों केवल और केवल 3 नंबर अब बचे हुए हैं। लगभग 90% काम आपका यहीं पे खत्म हो जाता है फर्स्ट स्टेप में। तो 3 नंबर आपके बचे हुए हैं, 18 24 30। ध्यान दें, यहां पे आने के बाद मैंने क्या बोला हुआ है, या तो आप कोई प्राइम नंबर लिखें जो एटलीस्ट 1 को भी डिवाइड करेगा तब भी चलेगा, उसको भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप एक ऐसा नंबर भी सोच सकते हैं जो तीनों को एक साथ डिवाइड करे। वो प्राइम नंबर नहीं भी होगा तब भी चलेगा, कोई भी नंबर वो हो सकता है। तो दोस्तों तीनों नंबर को यहां पे अगर मैं बात करूं तो 6 डिवाइड कर सकते हैं। 6 3 जा, 6 4 जा, 6 5 जा, और इसी के साथ आपका कैलकुलेशन खत्म। क्या कोई नंबर बचा हुआ है जो एटलीस्ट 2 को डिवाइड कर सके? अगर मैं यहां पे 2 लिखूंगा तो केवल 4 को डिवाइड करेगा। 3 लिखूंगा केवल 3 को, 5 लिखूंगा केवल 5 को। तो अब यहां पे कोई भी नंबर यहां पे नहीं बचा हुआ है जो एटलीस्ट कम से कम 2 संख्याओं में भाग दे सके, जिसका भाग जा सके। तो ऐसे केस में आपका कैलकुलेशन खत्म। इन सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है।
यानी 6 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 4 जा 20, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, जो कि आपका एलसीएम है। तो दोस्तों एलसीएम के बाद हम चल रहे हैं नए टॉपिक एचसीएफ की ओर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले आपने एचसीएफ को समझना पड़ेगा। और दोस्तों जब भी आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते हैं तो डेफिनेशन या सारे की पॉइंट्स एक दूसरे से कंपैरिजन करते हुए चलना है, एक दूसरे को एक साथ समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो एचसीएफ होता है दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान दें, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई समस्त संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करेगी। एलसीएम में मैंने क्या बोला हुआ था, वह क्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाए। दोनों में डिफरेंस है। जहां पे एलसीएम की बात होगी उस नंबर को, एलसीएम मतलब वह नंबर जिसमें भाग देना है, जबकि एचसीएफ का मतलब वह नंबर जिससे भाग दिया जाना है। तो एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करेगी। The largest number which can divides each of the given number is the HCF of the numbers। चलिए एग्जाम्पल के सहारे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ नंबर्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, 4 8 12 ऐसे 16 24, कुछ नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं आपके सामने। अब मैं एचसीएफ की बात करता हूं, थोड़ी देर के लिए एचसीएफ को भूल जाएं। ध्यान है दोस्तों, इन सभी नंबर्स को कौन नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं उनको लिखने की कोशिश करता हूं तो यहां से स्टार्ट करूंगा। 1 का भाग सब में जाता है, 1 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करता है। इसके अलावा 2 का भाग 4 8 12 16 24 सब में जाएगा। इसके अलावा 4 का डिवाइड सब में जाएगा, 4 का 4 में भी, 4 का 8 में, 4 का 12 16 24 सबको डिवाइड करेगा। इसके अलावा तो कोई नंबर हो नहीं सकते। तो दोस्तों डेफिनेशन क्या कहती है, वह बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए तो सबको डिवाइड कर सके। तो एचसीएफ की अगर मैं बात करूंगा तो एचसीएफ कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। क्लियर है। तो एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, वह क्या कहलाएगा दोस्तों, एचसीएफ कहलाएगा। क्लियर। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वहां पे हमने बोला था एलसीएम में दी गई संख्याओं का एलसीएम सबसे बड़ा या उससे भी बड़ा हो सकता है। एचसीएफ पे हम बोलेंगे दोस्तों दी गई संख्याओं का एचसीएफ उन संख्याओं में से सबसे छोटा या उससे भी छोटा होगा। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करता हूं, कुछ नंबर्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, 2 4 8 या 4 8 10। अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं तो यहां पे एचसीएफ होगा दोस्तों क्या, 2 सबसे छोटा, 2 का भाग 2 में भी, 2 का 4 में भी, 2 का 8 में भी। यहां पे अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं तो 4 का डिवाइड तो सब में जाएगा नहीं, 4 का 4 में जाएगा, 4 का 8 में, 4 का 10 में, तो 4 एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने, तो दी गई संख्याओं का एचसीएफ होगा संख्याओं में से सबसे छोटा या संख्याओं या उससे भी छोटा। यहां पे ध्यान दें सबसे छोटा है संख्याओं में 4, लेकिन एचसीएफ क्या है, इससे भी छोटा है, यानी कितना, 2। तो सेकंड पॉइंट से हमने क्या सीखा, जब भी हम दोस्तों एचसीएफ निकालेंगे किन्हीं नंबर्स का, तो हमारा जो आंसर होगा, जो वैल्यू आएगा, वो हमेशा उन संख्याओं में से सबसे छोटा हो सकता है या उससे भी छोटा हो सकता है। केवल यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। क्लियर। चलिए तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट, वहां पे बोला हुआ था 2 लगातार आने वाली संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो हमेशा उनके गुणन के बराबर होता है, हमेशा उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहां पे दोस्तों अगर 2 लगातार आने वाली संख्या है, कोई भी संख्या है, 19 20 या हो सकता है 20 21 या कुछ भी 22 23, कोई भी 2 नंबर्स लगातार आने वाले नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, उनका एचसीएफ हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है। ऐसे चौथा पॉइंट, वहां पे हमने बोला हुआ था एलसीएम के केस में जो प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर हम उनका एलसीएम निकालें तो हमेशा उनके गुणन के इक्वल होगा। और यहाँ पे एचसीएफ में दोस्तों अगर हम प्राइम नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं तो हमेशा 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एचसीएफ निकालते हैं 17 19 23, सबके सब प्राइम नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। एंड लास्ट पॉइंट, अगर हम
कहीं पे भी जीरो शामिल कर देते हैं किन्हीं भी नंबर्स के साथ, तो यहां पे भी नॉट डिफाइंड, यानी हम HCF भी परिभाषित नहीं कर सकते। दोस्तों सारे पॉइंट्स एक बार मैं रिपीट करवा रहा हूं आपको। फर्स्ट पॉइंट में मैंने डेफिनेशन दिया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को डिवाइड कर सके उन संख्याओं का HCF कहलाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर हम संख्याओं का HCF निकालते हैं तो किन्हीं संख्याओं का HCF उन संख्याओं में से सबसे छोटा या उससे भी छोटा हो सकता है। क्लियर। तीसरा पॉइंट, दो लगातार आने वाली संख्याओं का HCF हमेशा 1 के इक्वल। चौथा पॉइंट, किन्हीं प्राइम नंबर्स किन्हीं अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 के इक्वल। एंड लास्ट पॉइंट, अगर कोई नंबर्स आपको दिए हुए हैं उन नंबर्स पे अगर कहीं पे आपको जीरो दिखाई देगा तो ऐसे केस में हम HCF डिफाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों HCF के टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस, दोस्तों टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे जहां पे कुछ एक नंबर्स आपको दिए होंगे और उन नंबर्स को देखते हुए आपके पास तमाम ऑप्शंस होंगे। आप किन किन नंबर्स के टेबल पे आते हैं, किन किन नंबर्स के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 2 का भाग सब में जाता है। इसके अलावा कुछ एक नंबर्स और होंगे। एटलीस्ट एक नंबर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जो सबको डिवाइड करे। तो दोस्तों एलसीएम निकालते समय मैंने क्या बोला हुआ था, यहाँ पे कोई प्राइम नंबर लिखना है आपने या कोई भी संख्या जो सबको डिवाइड करे। लेकिन एलसीएम निकालते समय आपने केवल दूसरा रास्ता ही अपनाना है। बस केवल और केवल वह संख्या लिखनी है आपने जो सबको डिवाइड कर सके। और आपका आंसर जल्दी से जल्दी तब आएगा अगर वो ऐसी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड कर सके। जैसे इन सभी में भाग जा रहा है 7 का भाग जा रहा है, 7 चक्को 28, 7.70, ये 12, ये जा रहा है 18 टाइम। ठीक है, क्या कोई नंबर बचा हुआ है जो सबको डिवाइड करे? यस, 2 बचा हुआ है, 2 दूनी 2 पंचे 2 छक्का 2 नंबर। अब दोस्तों क्या कोई नंबर बचा हुआ है जो सबको एक साथ डिवाइड करे? नहीं बचा हुआ है। आप सीधे से समझ सकते हैं आप किसी का भी भाग सब में नहीं जाएगा। या एलसीएम निकालते समय एक भी अगर रास्ते में प्राइम नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो आपने समझ लेना है कि कैलकुलेशन खत्म हो चुका है। तो आपका एचसीएफ आ चुका है कितना? 7 2 जा 40, 7 into 2। क्लियर है दोस्तों। अब यहां पे भी ध्यान दें, आपने वो नंबर सेलेक्ट करना है जो सबको डिवाइड करे। अब यहाँ पे 2 का भाग भी सब में जा रहा है, 3 का भी सब में जा रहा है, 2 और 3 का जा रहा है तो 6 का भी सब में जा रहा है। थोड़ा और ध्यान से देखना तो 9 का भाग भी सब में जा रहा है। तो दोस्तों एलसीएम निकालते समय अगर बड़े से बड़ा नंबर आप लिखेंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। अगर मैं 9 के साथ चलता हूं, 9 8 72, 9 6 54, 9 दशम ये 12। क्या कोई नंबर बचा हुआ है जो सबको डिवाइड करे? यस, 2 बचा हुआ है, 4 3 5 6। अब कोई नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो सबको डिवाइड कर सके? नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो इसका मतलब आपका एचसीएफ आ चुका है 9 into 2 यानी कितना? 18। क्लियर है। तो दोस्तों एचसीएफ के टाइप 2 के क्वेश्चंस, अब टाइप 2 के क्वेश्चंस आप लोग कैसे समझोगे? इसको कुछ ऐसे देखें, जैसे स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस दिखाई दे रहे 203319। अगर हम बात करें तो 2 का भाग दोनों में नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं, 7 का नहीं। इस तरीके से आप चलते रहोगे तो आपको कोई नंबर्स ऐसा नहीं दिखाई देगा जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके, या होगा भी तो बहुत दूर होगा। अब दोस्तों पहाड़े सारे नंबर्स के हमें याद नहीं होते हैं, तो ऐसे केस में बहुत ज्यादा आपने नहीं सोचना है। ऐसे केस में आपने यूक्लिड मेथड का यूज करना है। यूक्लिड मेथड क्या होती है दोस्तों? छोटे नंबर का बड़े नंबर पे आपने डिवाइड करना है। तो दोस्तों इन दोनों में छोटा नंबर कौन है? 203। छोटे नंबर का भाग देना है आपने बड़े नंबर में। तो 203 1 जा 203, तो ये बन रहा है कितना? 116। अब यहां पे पहुंचने के बाद दोस्तों 116 के आपने फैक्टर कर, जैसे 4 का भाग जा रहा है 116 में, तो 4 गुणा करके लिख देना आपने। 4 का भाग कितनी टाइम? 4 दूनी 8, 4 नम 36, या और अच्छे में कुछ ऐसा भी, या यहीं भी जोड़ सकते हैं 4 into 29। तो दोस्तों अगर चाहे तो एक स्टेप आगे बढ़ा के प्राइम फैक्टर आप लिख सकते हैं 2 into 2 into 29। तो दोस्तों क्या 2 एचसीएफ में शामिल हो सकता है? ध्यान दें, यहाँ पे 2 एचसीएफ में शामिल तब होगा जब 2 का भाग
दोनों में जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे अगर मैं अगले 2 को शामिल करूंगा तो 4 बोलूंगा, क्या 4 HCF हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 का भाग दोनों में नहीं जा रहा है। अकेला बेचारा कौन बच गया? 29, यही आपका क्या होगा? HCF होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लें। यहां पे कोई भी नंबर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, 2 का नहीं, 3 का नहीं, 5 का नहीं, इस तरीके से किसी भी संख्या डायरेक्टली आपको नहीं दिखाई दे रही जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, जो छोटा नंबर है छोटे नंबर से डिवाइड करना है आपने बड़े नंबर को। 345 1 जा 345, तो माइनस किया आपने ये कितना 38 34 यानी 46। अब यहां पे 46 के फैक्टर करने आपने, 46 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 23। अब यहां पे बात आती है सिलेक्शन की, HCF कौन होगा? क्या ये 2 HCF में शामिल होने जा रहा है? नहीं। वजह क्या है? क्योंकि 2 का भाग इन दोनों में से किसी भी संख्या में नहीं जा रहा है, तो 2 HCF नहीं होगा। अकेला बेचारा कौन बच गया? 23, तो आपका HCF क्या बनेगा? 23। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अपने सजेशंस कमेंट पे लिखना ना भूलें। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।